वफाकी हुकूमत का ईद पर 6 छुट्टियों का ऐलान। ईद की छुट्टियों का आगाज जुम्मतुल विदा से होगा। वफाकी वजारत दाखिला ने 22 से 27 मई तक तातीलात का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। छुट्टियों के दौरान बुनियादी जरूरियात के सिवा तमाम दुकानें बंद रहेंगी। वफाकी हुकूमत की सूबों को 7 छुट्टियां देने की तजवीज़। जुम्मतुल विदा और नमाज ईद के इज्तिमात मुख्तसर रखने का मरासला भेज दिया। पंजाब हुकूमत ने ईद पर 7 छुट्टियों का असूली फैसला कर लिया। कभी लॉकडाउन तो कभी ईद पर लंबी छुट्टी। गरीब तबका हालात की चक्की में पिसने लगा। दिहाड़ीदार मजदूरी के लिए निकला ही था कि ईद पर लंबी छुट्टी के नाम पर फिर से लॉकडाउन कर दिया गया। मार्केट्स, फैक्ट्रीज, कारोबार बंद रखने का ऐलान। मजदूर का नहीं कोई पुरसाने हाल। क्या ईद पर भी गरीब का चूल्हा ठंडा रहेगा? सिंध में पब्लिक ट्रांसपोर्ट कब खुलेगी? शहरी परेशान। सूबाई वजीर अवैस कादिर ने ट्रांसपोर्ट ईद के बाद खोलने का इंडिया दे दिया। वजीर आला सिंध पीर को टास्क फोर्स से मुशावरत करेंगे। महकमे ट्रांसपोर्ट ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट और ऑनलाइन टैक्सी के लिए SOPs तैयार कर लिए। सूबाई हुकूमत को माहिरीन की तरफ से बैनुल सूबाई और बैनुल अजलाई पब्लिक ट्रांसपोर्ट फिलहाल बंद रखने की तजवीज़। पंजाब में ट्रांसपोर्ट चलाने और किरायों में 20% कमी का ऐलान। वजीर आला ने इंटरसिटी और इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट खोलने की इजाज़त दे दी। उस्मान बुज़दार ने कहा पब्लिक ट्रांसपोर्ट को SOPs पर अमल दरामद करना होगा। ऑनलाइन टैक्सी सर्विस को इजाज़त मिल गई। वजीर इत्तलात फयाज चौहान ने कहा सूबाई काबीना ने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को काम करने की इजाज़त दे दी। पावर लूम सनतें खोलने का भी फैसला। SOPs के तहत शॉपिंग मॉल्स खोले जाएंगे। PIA का अंदरूनी मुल्क फ़ज़ाई ऑपरेशन जुज़वी तौर पर बहाल। कराची से लाहौर और इस्लामाबाद, लाहौर से कराची के लिए परवाज़ों की उड़ान। ज़ायद किरायों की शिकायत पर PIA की वजाहत भी आ गई। तर्जुमान ने कहा कराची से लाहौर और इस्लामाबाद का किराया बशमूल टैक्स 22,826 रुपये है। कराची तक पेशावर 22,108 रुपये वसूल किए जाते हैं। कोयटा से कराची और लाहौर से इस्लामाबाद का किराया 14,448 है। कोई इजाफी किराया वसूल न करे। वजारत दाखिला ने तूरखम और चमन बॉर्डर खोलने की इजाज़त दे दी। अफगानिस्तान के साथ दोनों बॉर्डर्स हफ्ते में 6 दिन 24 घंटे खुले रहेंगे। आमदोरफ्त के लिए SOPs पर सख्ती से अमल दरामद किया जाएगा। हफ्ते के रोज सिर्फ पैदल अफराद को सरहद अबूर करने की इजाज़त दी जाएगी। गाड़ियां नहीं आ जा सकेंगी। वफाकी वजारत दाखिला ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। दोस्त मुल्क पाकिस्तान की मदद को आ गया। चीन से 20 टन इमदादी सामान की खेप इस्लामाबाद पहुंच गई। सामान में वेंटिलेटर्स, गाउन्स, N95 मास्क और दीगर अशिया शामिल हैं। इमदादी सामान की खेप NDMA हुक्काम के सपुर्द। नैब से कहते हैं शहबाज शरीफ का नाम ECL में डलवाएं। अपोजिशन लीडर के खिलाफ तमाम शवाहिद नैब रेफरेंस का हिस्सा बनेंगे। मसरूर अनवर जो पैसे जमा करता था, क्या वो भैंसों का दूध पेश कराते थे? वजीर इत्तलात शिबली फराज ने कहा कि शहबाज शरीफ ने सूबे और मुल्क के वसाइल को पामाल किया। ईद के बाद गिरफ्तारियां होंगी। नैब 31 जुलाई तक झाड़ू फेर देगा। शहबाज शरीफ अपने जाल में खुद फंस गए। अपना सॉफ्टवेयर बदला तो ही बच सकते हैं। शेख रशीद का इजहार ख्याल। 92 न्यूज़ की अफ्तार ट्रांसमिशन के दौरान मजीद कहा इमरान खान के आगे कोई चू चरा नहीं करता। जहाज़ों के चलने का वो फ़ायदा नहीं जो ट्रेनों के चलने से होगा। पीर तक ट्रेनें चलाने की इजाज़त दी जाए वरना रश कंट्रोल नहीं हो सकेगा। महातीर मोहम्मद ने वज़ीर-ए-आज़म मोइनुद्दीन के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश कर दी। स्पीकर आरिफ मोहम्मद यूसुफ ने करारदाद रायशुमारी के लिए मंजूर कर ली। वोटिंग 18 मई को कराई जाएगी। 2 बार वज़ीर-ए-आज़म रहने वाले महातीर का 2/3 अक्सरियत का दावा। इजलास से मलेशिया के बादशाह सुल्तान अब्दुल्ला भी खिताब करेंगे।
बाबर आजम सबसे बेहतरीन कोर्ट ड्राइव खेलने वाले बैट्समैन करार। आईसीसी के ट्वीट पर क्रिकेट शायकीन की अक्सरियत ने बाबर आजम की कोर्ट ड्राइव को सबसे खूबसूरत करार दिया। विराट कोहली का दूसरा नंबर। आईसीसी ने 6 प्लेयर्स की वीडियो पोस्ट करके शायकीन से राय मांगी थी। और यूरोप की बड़ी फुटबॉल लीग जर्मन बुंडेसलीगा का आगाज हो गया। पोर्शिया ने शालिका के डॉर्ट्सबर्ग ने ऑग्सबर्ग को शिकस्त दे दी। डसेल्ड्रॉफ और पेडरबोर्न का मुकाबला बगैर किसी गोल के बराबर। बर्था बर्लिन ने बुफेनहेम को 3-0 से हरा दिया। हम पे आ जाएगा कि फिर वो लोग पैसेंजर संभाले नहीं जाएंगे। सो हमारे लिए 2 ही ऑप्शन है कि मंडे तक हमें इजाज़त दे दी जाए ट्रेन चलाने की। अगर मंडे से ताख़ीर किया गया तो फिर रश जो है वो रेलवे कंट्रोल नहीं कर सकती। हमने 7,000 की 7,000 पुलिस स्टेशनों पे लगा दी है। तमाम स्टेशन कम कर दिए हैं, मेजर स्टेशन रखे हैं। जितनी तदाबीर हो सकती हैं वो कर रहे हैं। अब लोग हमसे बार बार पूछ रहे हैं कि किस दिन ट्रेन चलनी है। सो हमने लाहौर में बता दिया है, सारे लोग हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुन रहे हैं कि जिन डेटों पे ये 23-24 करोड़ लोगों रुपया जिनका है उनको हम अवलियत देंगे, क्योंकि इन्होंने काफ़ी दिन पहले हमारे अकाउंट में पैसे भेज दिए हैं। टॉप प्रायोरिटी इनको देंगे। उनके बाद अगर कोई हमारे पास सवारी बची 60% के लिए तो उसको टिकट दिया जाएगा। और अगर इस मंडे या बुध तक फैसला नहीं हुआ ट्रेन का, फिर 24 करोड़ रुपया हम लोगों को वापस कर देंगे। और ईद के बाद 3 दिन वैसे ही आपको पता है कि लोग सफ़र नहीं करते, क्योंकि लोग घरों में ईद करने जाते हैं। 3-5 दिन की छुट्टियां हैं। सो ईद के बाद भी फिर ट्रेन चलने के लिए मौके बेहतर नहीं होंगे। हमने पेट्रोल के पैसे नहीं ज़ाया करने। सो हमारे लिए हम तोक़े करते हैं, क्योंकि हम सिर्फ प्राइम मिनिस्टर को जानते और मानते हैं। हमें प्राइम मिनिस्टर के अंडर है पाकिस्तान रेलवे। अगर प्राइम मिनिस्टर हमें मंडे तक या मंगल तक हमें इजाज़त दे देंगे तो हम 24 घंटे के नोटिस पे ट्रेन चला देंगे। और इस ट्रेन में पहले जिन लोगों के 24 करोड़ रुपया आ गया है उनको अवलियत देंगे। वरना हमारे पास 5-5.25 बिलियन रुपीस हमारा महीने का तनख्वाह और पेंशन है। 3.2 बिलियन हमारा पेंशन है और 2 बिलियन हमारी सैलरी है। हमारे पास कोई रेवेन्यू नहीं है इस वक्त, हमारे पास कोई पैसे नहीं है। सो मरकज़ ने, इमरान खान ने या शेख हफीज़ ने ये 5.25 बिलियन देना होगा। हमारे तो माशी हालात जो हैं वो, मास्क भी लोगों को हमने कहा खुद लेके आएँ, सारे इंतज़ामात खुद करके आएँ, क्योंकि हम पिछले 3 महीनों से जिस किस्म के माशी बहरान से गुजर रहे हैं, ये ना हो कि ट्रेन डिफ़ॉल्ट हो जाए। सो मैं उम्मीद रखता हूँ कि इमरान खान साहब ख़ुसूसी मेहरबानी करेंगे कि हमें सोमवार मंगल तक ट्रेन चलाने की इजाज़त दे दी जाए। और अगर अब कोई सियासी बात करनी हो तो मैंने आपसे, बिलियन हमारा पेंशन है और 2 बिलियन हमारी सैलरी है। हमारे पास कोई रेवेन्यू नहीं है इस वक्त, हमारे पास कोई पैसे नहीं हैं। सो मरकज़ ने, इमरान खान ने या शेख हफीज़ ने ये 5.25 बिलियन देना होगा। हमारे तो माशी हालात जो हैं वो, मास्क भी लोगों को हमने कहा खुद लेके आएँ, सारे इंतज़ामात खुद करके आएँ, क्योंकि हम पिछले 3 महीनों से जिस किस्म के माशी बहरान से गुजर रहे हैं, ये ना हो कि ट्रेन डिफ़ॉल्ट हो जाए। सो मैं उम्मीद रखता हूँ कि इमरान खान साहब ख़ुसूसी मेहरबानी करेंगे कि हमें सोमवार मंगल तक ट्रेन चलाने की इजाज़त दे दी जाए। और अगर अब कोई सियासी बात करनी हो तो मैंने आपसे, खुद लेके आएँ,
سارے انتظامات خود کر کے آئے، کیونکہ ہم پچھلے 3 مہینوں سے جس قسم کے معاشی بحران سے گزر رہے ہیں، یہ نہ ہو کہ ٹرین ڈیفالٹ ہو جائے۔ میں امید رکھتا ہوں کہ عمران خان صاحب خصوصی مہربانی کریں گے کہ ہمیں سوار منگل تک ٹرین چلانے کی اجازت دے دی جائے، اور اگر اب کوئی سیاسی بات کرنی ہو تو میں نے آپ سے